बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे फैमिली रोजेसी के से रिलेटेड जो कि रोज़ फैमिली के तौर पे भी जानी जाती है। और इस रोज़ फैमिली के हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स की बुनियाद पर करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है। अब यहाँ पे जो मॉडल प्लांट यूज़ करेंगे जिसका फ्लावर हमने देखना है और उसके करेक्टर्स पे बात करनी है, वो हमारे पास है रोज़ा इंडिका। उसका साइंटिफिक नेम है किसका, रोज़ का, या इसे हम उर्दू ज़ुबान में गुलाब भी कहते हैं। अब गुलाब किस तरह का दिखता है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फूल है, नॉर्मल गुलाब आपने देखा होगा। अब इसी गुलाब की मदद से मैं आपको डिफरेंट जो इसके पार्ट्स हैं या वर्ड्स हैं उनके बारे में, अरेंजमेंट, उनके टेक्निकल टर्म्स में क्यों ये नाम रखे गए हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें जो इसके अंदर मौजूद हैं, जो हमें डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स में इसको डिफ़ाइन करने में मदद कर रहे हैं, तो उस पर अब हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी, हमारे पास है इन्फ्लोरेसेंस। जस्ट लाइक आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में फ्लावर की जनरल डिस्क्रिप्शन पे बात की थी, तो उसमें मैंने तमाम टेक्निकल टर्म्स तकरीबन जो हैं वो आपको क्लियर की। अब उन्हीं टेक्निकल टर्म्स को दोबारा से हम देखेंगे कि ये रोजेसी फैमिली में कौन कौन सी टेक्निकल टर्म एडजस्ट हो सकती है या कौन से करेक्टर्स जो हैं वो उन टेक्निकल टर्म्स की बुनियाद पर डिफाइन किए जा सकते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस जो है ये हमारे पास कहलाती है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, यानी ये एक फूलों की तरतीब का नाम है जो कि पौधे पे मौजूद है। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है हमारे पास साइमोस है। अब ये साइमोस टर्मिनोलॉजी से क्या मुराद है, तो साइमोस में हम कहते हैं कि एक ऐसी अरेंजमेंट है कि जिसमें ओल्डर फ्लावर्स जो हैं वो ऊपर लगे होंगे ब्रांचेस में, और जो यंगर फ्लावर्स हैं वो नीचे वाली साइड पर मौजूद होंगे। तो उस बुनियाद पर ये साइमोस है। और प्लस ये क्या है, हमारे पास सॉलिटरी है। अगर आप देख रहे हैं तो ये फूल जो है ये एक ब्रांच के साथ एक सिंगल जो है हमारे पास फ्लावर लगा हुआ है, कोई क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर मौजूद नहीं है। दैट्स वाई इसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब है अकेला। और सेकेंडली टर्मिनल, ये टर्मिनल है। और समटाइम्स जो है कुछ ऐसे भी आपके पास रोज प्लांट्स होते हैं जिनमें एक्सिलरी यानी एक्सिस पे लगा होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट, रोज के अंदर भी कई कैटेगरीज हैं। तो सिंपली क्या है कि हमारे पास ये सॉलिटरी है, पहली बात ये अकेला एक ही फूल लगा होगा, और सेकेंडली हमारे पास ये टर्मिनल या एक्सिलरी कंसिडर किया जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी इन्फ्लोरेसेंस है। फिर हम बात करेंगे इसके फ्लावर की तरफ। तो फ्लावर में सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है ई ब्रैक्टिएट की। अब ई ब्रैक्टिएट से क्या मुराद था, तो ब्रैक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ी सी तरतीब समझाई थी कि हमारे पास जो है ब्रैक्टिएट फ्लावर जो है वो ऐसा होता है जिसमें एक फ्लावर है और उसके बहुत साइड्स पर ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि उसको कवर कर रही हैं। तो ये हमारे पास ब्रैक्ट कहलाती थी, और ऐसा फ्लावर जो था वो ब्रैक्टिएट फ्लावर था। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने रोज का प्लांट देखा है तो उसके हर ब्रांच के ऊपर अलग अलग फूल मौजूद होते हैं, और कोई भी ऐसी ब्रांचेस नहीं है जो कि उस फूल वाली ब्रांच को कवर कर रही हो, यानी ब्रैक्ट के तौर पर रोल प्ले कर रही हो। तो उस बुनियाद पे ये ई ब्रैक्टिएट आपके पास फ्लावर है। फिर हमारे पास है जी पेडिसिलेट टर्म है। पेडिसिलेट कम फ्रॉम द वर्ड पेडिसल। पेडिसल से मुराद होता है स्टॉक या डंडी, जिधर से हमने लाइक मैंने आपके सामने जहां से फूल को ग्रिप किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, या आपके पास क्या है, इसकी पेडिसल है। ये नीचे जहां से इसको हमने पकड़ते हैं, ये हमारे पास पेडिसल या इसकी डंडी या स्टॉक कहलाएगी। फिर हमने कहा था जी कि ये कंप्लीट एक फ्लावर है। कंप्लीट क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम चार वर्ड्स मौजूद हैं जो कि इसको कंप्लीट बनाते हैं, जिसमें सेपल्स भी हैं, पेटल्स भी हैं, एंड्रोशियम भी है और गायनेशियम भी है। इनमें से कोई अगर वर्ड मिसिंग नहीं होगा तो हमारे पास ये क्या है, कंप्लीट फ्लावर कंसिडर किया जाएगा। अब कंप्लीट फ्लावर जो है उसके अंदर एंड्रोशियम और गायनेशियम दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल के लिए बाकायदा तौर पे हम एक सिंबल भी यूज करेंगे जो कि फ्लोरल फार्मूला में मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हमारे पास इसकी सिमेट्री पर बात की जाती है। तो सिमेट्री जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक मैंने आपको कहा था कि ये रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जिसमें हम एक से ज़्यादा प्लेन पर कट करें तो एक जो फूल है वो ज़्यादा कह लें कि पीसेस में डिवाइड हो जाए। तो अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक गुलाब का फूल है, तो अगर मैं इसको इस तरह बाइसेक्ट करता हूँ, काटता हूँ, तो ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। अगर इसे मैं दूसरे प्लेन पर कट करता हूँ तो ये 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि इसकी जो सिमेट्री है वो हमारे पास बायलैटरल सिमेट्री है, सॉरी रेडियल सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक में आएगी। फिर हमारे पास है जी पेरिगाइनस।
तीन टर्म्स थी, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। पेरिगाइनस में मैंने आपको बताया था कि जब तमाम जो वर्ल्स हैं वो एक ही प्लेन पर मौजूद होंगे तो देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड पेरिगाइनस। बट वहां पे मैंने एक और चीज आपको कोट की थी कि हमारे पास जो पेरिगाइनस होगा हमेशा उसके अंदर देखा ये गया है कि ज्यादातर हमारे पास ओवरी जो है वो लिटिल बिट सुपीरियर होगी, तो उस बुनियाद पर ये पेरिगाइनस द टर्म यूज हो रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। फिर हमारे पास क्या है कि पेंटामेरस है। पेंटा का मतलब होता है पांच, मैरस का मतलब है इन नंबर, 5 इन नंबर होगा। तो यानी इसमें नॉर्मली जो है हमारे पास सेपल और पेटल का नंबर कंसिडर किया जाता है। यानी सेपल का भी नंबर 5 है या 5 का मल्टीपल, यानी 5 का पहाड़ा या टेबल, यानी आप उसका 5 2 10, 5 3 15, देन 20 25 वगैरह। तो पेंटामेरस से मुराद सेपल और पेटल का 5 या 5 का मल्टीपल होना नंबर में शुमार किया जाता है। इस बुनियाद पर इसे हम पेंटामेरस कहेंगे। देन कलर की बात की जाए तो रोज एक ऐसी फैमिली है जिसमें जो रोज़ा इंडिका है उसमें हमारे पास डिफरेंट कलर वेरिएंट्स मौजूद होते हैं। उसमें वाइट है, येलो है, ब्लैक है, रेड है, ऑरेंज है। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेरिएंट्स में आपको मिल जाएगा देखने को कलर के लिहाज से। अब हम बात कर लेते हैं इसके कैलेक्स की तरफ, और ये अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने लगा है। तो हम साथ साथ फ्लावर को भी जो है वो फोकस करेंगे। अब फ्लावर जो है उसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि सेपल्स हैं। अगर आप सेपल को गौर से देख रहे हैं तो सेपल बिल्कुल वो नीचे पाए जाने वाली छोटी छोटी पत्तियां हैं जो कि सिंपली हमारे पास क्या है कि ड्यूरिंग फ्लोरल बर्ड बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं, बट जिस तरह ही फूल खिलता है तो खिलने की बुनियाद पर बाकी वर्ल्स ऊपर आ जाते हैं और सेपल सबसे नीचे चली जाती है। तो ये हमारे पास जो है ये सेपल है। ठीक है, तो ये सेपल जो है ये हमारे पास इस तरह मौजूद है। तो इसका नंबर अगर देखा जाए तो मेरे पास सेपल यहाँ पे 1 2 3 4 एंड इस तरह ही हमारे पास ये एक पांचवी जो है यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। तो हमारे पास ये 5 जो हैं वो सिंपली इसकी सेपल्स होंगी। और जब मैं इन सेपल्स को ब्रेक करता हूँ तो हमारे पास जो है इसमें हम देखेंगे कि क्या हो रहा है कि सेपल्स जब मैं ब्रेक करता हूँ तो ये सिंपली जहाँ से टूट रही है वहाँ से आपके पास क्या है कि यहाँ पे ये ब्लंट एंड शो हो रहा है। ये ब्लंट एंड का मतलब ये हुआ कि इसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहाँ से ये अराइज हो रही है सेपल्स, ये सब की सब जो हैं वो यूनाइटेड हैं, जुड़ी हुई हैं। और इसके लिए हम स्पेसिफिकली टर्म जो यूज करेंगे वो होगी गैमोसेपलस। तो यहाँ पे मैंने सेपल्स का नंबर 5 और गैमोसेपलस मेंशन किया है। तो गैमोसेपलस से मुराद क्या हुआ कि एक ऐसी सेपल है जहां पे हमारे पास क्या है कि ये नीचे से बाहर से दिखने में क्या है, ये सारी की सारी आपको इस तरह लग रही है कि अलग अलग है, बट जहां से इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो बेस जो है वो कॉमन है, जिसकी बुनियाद पर इन्हें हम कहेंगे कि सेपल्स जो हैं वो कैसी हैं, हमारे पास सिंपली यूनाइटेड है। ये गैमोसेपलस। अगर ऐसा ना होता तो हम फिर टर्म यूज करते पॉलीसेपलस की। अब सेपल्स की एक और इंपॉर्टेंट बात देखी जाए तो हमारे पास यहाँ पे टर्म यूज की जाती है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट से मुराद क्या होता है, फूल एक टाइम के लिए लगता है पौधे पे, आफ्टर पॉलिनेशन देन वो जड़ जाता है, जड़ने के बाद वहां पे आपके पास क्या है फिर फल बनता है। तो आपके पास जो है यहाँ पे अगर देखा जाए जो सेपल है वो परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट से क्या मुराद है कि जब पूरा का पूरा जो फूल है वो खिलने के बाद सारा खत्म हो जाता है तो फिर भी जो एट द एंड हमारे पास जो पार्ट रह जाता है फ्लावर का जो वहां पे मौजूद रहेगा वो हमारे पास क्या है, उसकी सेपल्स हैं। अब सेपल्स की अगर अपेयरेंस की बुनियाद पे बात की जाए तो सेपल जो है अगर आप इसे गौर से देखें तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इसकी हेरी इन अपेयरेंस है, यानी ये बालों की तरह के आपको स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जो कि बाहर की तरफ उभरे हुए। तो ये हमारे पास क्या है, हेरी अपेयरेंस की बुनियाद पर इसे हम हेरी कहते हैं। और सेकेंडली यहाँ पे इसके कलर के बारे में लिखा हुआ है कि दैट इज ग्रीन इन कलर। तो इसका नॉर्मली सेपल्स जो है ज्यादातर इनका कलर क्या होता है, ग्रीन। तो ये ग्रीन इन कलर है। और फिर हमारे पास क्या है, ये इम्ब्रिकेट होते हैं। इम्ब्रिकेट से मुराद होता है कि जिसमें रेगुलरली जो एजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हों, यानी एजेस का ओवरलैप होना, दैट इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। और इम्ब्रिकेट टर्मिनोलॉजी हम पेटल के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास अगर बात की जाए तो पेटल्स आ जाती हैं। अब पेटल्स में जरा नंबर के लिहाज से जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पेंटामेरस में हम कहते हैं कि 5 इन नंबर या 5 से ज्यादा या 5 का मल्टीपल सादा अल्फाज में, यानी उसका पहाड़ा। तो मेरे पास यहाँ पे पेटल्स हैं तो मैं इनको सिंपली ब्रेक करके गिन के आपको बता देता हूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पेटल्स कितनी है। तो उसमें हमारे पास जब मैं इसको सबको उतार के गिनता हूँ तो हमारे पास टोटल बन रही हैं ये
1 2 इन दिस, हमारे पास तकरीबन ये बन जाएंगी जी 35 नंबर ऑफ पेटल्स है मेरे पास, जो कि मैंने इकट्ठी कर ली है। ये मेरे पास नंबर ऑफ पेटल्स कितनी है, 35 इन नंबर है। और ये 35 नंबर ऑफ पेटल्स जो हैं, अब इनमें हमने देखना है कि क्या ये पेटल्स जो हैं वो पॉलीपेटलस हैं या गैमो हैं, यानी जुड़ी हुई थी या अलग-अलग हैं। तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि हमने वो चीज़ देखनी है पेटल की जहाँ से ये थैलेमस के साथ जुड़ी हुई थी। तो ये वो एंड है जो हमें बाहर की तरफ नज़र आ रहा होता है, जो कि ब्लंट है। बट जिस तरह ही मैं आपको दिखाऊं, ज़रा गौर करेंगे तो आप, तो ये आपके पास क्या है कि ये पॉइंटेड एंड नज़र आ रहा है आपको। पॉइंटेड एंड से मुराद ये हुआ कि जब मैं एक पेटल को खींचता हूं तो बाकी वर्ल जो है वो अपनी अरेंजमेंट या उसकी तरतीब खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंटेड एंड है ये बेसिकली इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि हमारे पास जो रोज़ है उसके पेटल्स जो हैं वो पॉलीपेटलस हैं, यानी वो फ्री हैं, यूनाइटेड नहीं है। फिर पॉलीपेटलस के बाद हमारे पास रोजेशियस आ जाती है। तो जो रोज फैमिली है उनकी जो फूलों की मैं अभी आपको दिखाई थी, पूरी एक फूल दिखाया, तो उनकी एक अपनी अपेयरेंस होती है जिसे हम रोजेशियस इन अपेयरेंस कहेंगे। देन क्योंकि ओवरी सुपीरियर है तो बाकी पार्ट्स हमारे पास क्या होंगे, इन्फीरियर। और बाकी आप फ्लावर को सूंघ के देख सकते हैं कि वो सेंटेड है या नहीं। तो मेरे ख्याल में गुलाब के बारे में हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सेंटेड होता है या नहीं। नॉर्मली ये आपके डिफरेंट परफ्यूम्स में भी इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ आप नॉर्मली भी गुलाब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी बाकायदा खुशबू होती है और खुशबू ही की वजह से और सेकेंडली अपीयरेंस की बुनियाद पर ये एक बेहतरीन किस्म का ऑर्नामेंटल प्लांट भी माना जाता है। फिर बात की जाएगी एंड्रोशियम की। अब जो हालात हैं उस फ्लावर के वो ये हैं। मैंने सिंपली उसके सैपल्स भी उतार दिए, पैटर्न्स भी उतार दिए, ये कुछ अभी भी रहती हैं चंद, इनको भी हम ब्रेक कर देते हैं। तो ये मैंने उतार दिए। अब मेरे पास पीछे जो रह गए हैं वो दो वर्ल्स रह गए हैं, एक एंड्रोशियम रह गया और एक गायनेशियम। अब ये देखने में आपको इतनी वाज़ेह इसकी तस्वीर नज़र नहीं आ रही होती, बट मैं अभी आपको इसको अलग से भी करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास क्या है कि पहली बात स्टेमन का नंबर कितना है। तो ये जो आपको वर्ल्ड सारा नज़र आ रहा है ये बेसिकली स्टेमन है, जो रेडिश से आपको फिलामेंट्स की शेप में नज़र आ रहा होगा। तो ये वर्ल है आपके पास स्टेमन का, और इसमें जितना नंबर आप देख रहे हैं वो इतना ज़्यादा है कि इनडेफिनेट है, जिसको हम गिन नहीं सकते। और सेकेंडली ये वेरिएबल भी होता है, यानी फ्लावर टू फ्लावर वेरी कर सकता है। तो हम इसको स्टेमन इंडेफिनेट कहेंगे, यानी इसके साथ एक हम जब फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे तो उसमें हम इन्फिनिट मार्क का इस्तेमाल करेंगे। देन हम देखेंगे कि ये कैसा है, स्टेमन क्या जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। तो टर्म यूज होती है पॉलीएंड्रस। मैं आपको दिखाता हूँ एक स्टेमन उतार कर, थोड़ा सा वाज़ेह हो सके। तो ये एक मेरे पास, ज़रा ये स्टेमन हम इसको अलग कर लेते हैं। ये एक स्टेमन मेरे पास अलग हो गया, इसको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा हमें। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो सिंपली ये एक स्टेमन है, इसके येलो वाला पोर्शन जो है वो आपके पास एंथर है, और नीचे जो रेड वाला पोर्शन जिधर से मैंने इसको पकड़ा हुआ वो इसकी फिलामेंट है। तो ये हमारे पास एक एंथर और साथ क्या है, फिलामेंट मौजूद है। तो ये एंथर और फिलामेंट मैंने क्योंकि अलग से देखा है, आपको फिलामेंट और एंथर नजर आ रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, फ्री है, यूनाइटेड नहीं है। अगर ढेर सारे फिलामेंट जुड़े होते हैं तो देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एडिलोफॉस। तो यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे खाली पॉलीएंड्रस की। तो ये पॉलीएंड्रस है, इसमें फिलामेंट और एंथर मैंने आपको दिखा दिया। अब एंथर जो है उसकी पोजीशन के लिहाज से हमारे पास यहाँ पे टर्म यूज हुई है डॉर्सिफिक्स। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको एंथर की जो चारों कंडीशंस हैं उनको डिस्कस कर लें इसी टॉपिक में, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए एंथर्स की ये पोजीशन को समझना। तो मैंने आपको जिस तरह के बताया कि एंथर्स की पोजीशन जो है वो चार किस्म की हो सकती है। पहली जो आपके इस वक्त इस टॉपिक में मौजूद है वो डॉर्सिफिक्स्ड है। डॉर्सिफिक्स्ड के अलावा हमारे पास होती है बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स्ड के अलावा हमारे पास होती है वर्सटाइल, और जो चौथी है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एडेनेट। एक बार देख लेते हैं हमारे पास क्या है, डॉर्सिफिक्स्ड है, बेसिफिक्स्ड है, वर्सटाइल, एडेनेट। अब इन चारों में फर्क क्या है, सिंपली जो डॉर्सिफिक्स्ड है वो स्टेमन के ऊपर इस डॉर्सल साइड से अटैच हुई होगी। जो डॉर्सल साइड से अटैच हुई है उसे हम कहेंगे डॉर्सिफिक्स, यानी वो उस पर हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है। बेसिफिक्स में क्या है, वो अपनी बेस वाली साइड से क्या है उसके ऊपर
फिलामेंट के ऊपर एंथर अटैच हुआ होगा कुछ यूं। तो ये जो अरेंजमेंट है हमारे पास कहलाएगी बेसिक फिक्स्ड। फिर वर्सटाइल क्या है? तो वर्सटाइल में मैं कहूंगा कि ये सिंपली जो एंथर है वो एक किनारे से बस साथ लटका हुआ होगा फिलामेंट के साथ कुछ इस तरह। और एडेनेट में ये बिल्कुल ना ऊपर होता है ना साइड पे ना साथ लटका होगा, ये बल्कि इस तरह आपको इसके ये किनारों के साथ इस तरह जुड़ा हुआ मिल जाएगा फिलामेंट ही के पार्ट के साथ। तो इस बुनियाद पर ये हमारे पास एडेनेट है। अगर इसको और अच्छे तरीके से अगर हम समझना चाहें तो उसका तरीकाकार कुछ यूं है कि लाइक ये आप कंसिडर करेंगे मार्कर है मेरे पास, तो ये मार्कर की जो बॉडी है ये बेसिकली एक फिलामेंट आप कंसिडर कर लें, और ये जो इसका मार्कर का कैप है ये हम इसे एंथर कंसिडर करेंगे। तो अगर ये इसके इस तरह बेस के साथ अटैच हो लाइक इस तरह, तो हमारे पास ये बेसिक फिक्स्ड है। अगर इसको मैं इस हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर इस तरह रख दूं फिलामेंट पे, तो देन दैट इज डॉर्सिफिक्स्ड। और अगर मैं इसको बिल्कुल किनारे के साथ इस तरह लटका दूं साथ जुड़े हुए, तो दैट इज वर्सटाइल। और अगर ये बिल्कुल इसके साथ इस तरह साइड से जुड़ा हो या बिल्कुल दोनों साइड से इस तरह लगा हुआ हो, तो दैट इज एडेनेट। तो ये हमारे पास चार कंडीशंस होती हैं एंथर के ऊपर, सॉरी स्टेमन फिलामेंट के ऊपर एंथर की पोजीशन। तो अब ये हो गया हमारे पास एंडोशियम भी कंप्लीट। तो अब एंडोशियम को मैं सबको उतार देता हूं ताकि हमारे पास जो है अंदर जो वर्ल्ड गायनोइशियम है वो वाजे हो सके। तो इसको उतार लेते हैं फॉरी। अब गायनोइशियम जो है नॉर्मली हम पढ़ाते भी हैं और समझाया भी जाता है, बट उसको देखना और उसको अलग करना ये हमें ज़्यादा इस पर डिटेल ना बताया जाता ना इतनी समझ होती है, तो उसके बारे में अब जानना ज़रा ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है? सबसे पहली बात, कार्पल्स का नंबर देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं वाज़े तौर पे ढेर सारे कार्पल्स हैं जो कि नज़र आ रहे हैं इसमें। और देन कार्पल्स कैसे हैं? एपोकार्पल्स। एपोकार्पस अब दो टर्म्स थी, एक सिनकार्पस और एक क्या थी एपोकार्पस। एपो का मतलब है फ्री, जो कि यूनाइटेड ना हो, तो ये फ्री है इस वजह से इसे हम एपोकार्पस कहेंगे। अगर ये यूनाइटेड होती तो हम सिनकार्पस टर्मिनोलॉजी यूज करते। ओवरी अगेन सुपीरियर है क्योंकि हम पेरिगाइनस पढ़ चुके हैं। बेसल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। तो बेसल प्लेसेंटेशन से मुराद होता है कि क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनमें फ्रूट्स भी लगने हैं, और जब आफ्टर पॉलिनेशन वहां पे सीड फॉर्मेशन होनी है फ्रूट के अंदर, तो फ्रूट के अंदर जो प्लेसमेंट ऑफ सीड है उसकी जो पोजिशनिंग है वो प्लेसेंटेशन कहलाती है। तो वो अगर बिल्कुल बेस वाली साइड पे एक ही सीड लगा हुआ है तो दैट इज बेसल प्लेसेंटेशन। तो नॉर्मली ये तो हो गया हमारे पास जनरल सा। नॉर्मली जब भी हम कभी ड्रॉ करते हैं ना एक फूल को, और उस पर जब गायनोइशियम का पार्ट यानी स्टाइल स्टिग्मा वगैरह जो ड्रॉ किए जाते हैं वो कुछ यूं किए जाते हैं, और उसमें ओवरी ओव्यूल, लेकिन एक्चुअली हमें नहीं पता कि ये दिखते किस तरह। ये तो हो गया डायग्रामेटिकली। तो अब उसका तरीकेकार क्या होता है वो जरा देख लें। तो उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहली बात, ये आपके पास इतना वर्ल्ड रह चुके हैं, अब इसको मैं अपने दोनों अंगूठों की मदद से दरमियान से इस तरह हाफ कर दूंगा कुछ यूं। ये जब मैं हाफ करूंगा तो इस तरह आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब ये जब हाफ किया है तो इसमें से मैंने क्या करना है कि सिंपली कार्पल को अलहदा करना है। अब कार्पल को अलहदा करने का तरीकेकार क्या है? इसको आपने इस तरह रख के आहिस्ते से एक कार्पल का पोर्शन जो आपको हेड उसका स्टिग्मा नजर आ रहा होगा उसको सिंपली ऐसे फिंगर से अपनी साइड पे करना है, और ये आहिस्ते से आपने इसको खींचना, ज़्यादा ज़ोर की खींचेंगे तो वो नीचे वाला ओवरी वाला पार्ट ब्रेक हो जाता है, जिस तरह कि अभी हो भी गया है। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, निकालते हैं कुछ इस तरह। ये हमारे पास आ गया जी। ये ज़रा सेंसिटिव पोर्शन होता है, इसको ज़रा बड़े एहतियात से। अब ये देखें, तो ये हमारे पास क्या है कि सिंपली एक कार्पल आ गया। अगर आप इसको देखें ज़रा गौर करके, तो इसमें ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये इसका स्टिग्मा है, और देन आपके पास क्या है इसके अंदर, मैं आपको थोड़ा सा और इसको फोकस करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये स्टिग्मा है, ये इसका स्टाइल है, और ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास इसका ओवरी और ओव्यूल है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी एंड ओव्यूल। तो इसको हम इस तरह एज इट इज़ ड्रॉ किया जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है इसका जो कार्पल का पोर्शन था ये वो था।
अब चलते हैं हम इसके आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि फ्लोरल फार्मूला, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको एक फैमिली का फ्लोरल फार्मूले का आइडिया है तो देन आप उसको करेक्टर्स भी उसके याद रख सकते हो और उसके बारे में आपको काफ़ी हद तक जो है डिटेल मिल जाएगी। अब हमारे पास क्या है जी कि यहाँ पे फ्लोरल फार्मूले पे बात कर लेते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला का पहला जो हिस्सा होता है वो उसकी सिमेट्री पर बेस करता है, फ्लावर की। तो सिमेट्री पर अगर मैं बात करूं तो इसकी सिमेट्री थी हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक, यानी रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो इस तरह का इस्तेमाल होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर में मैंने आपको जाइगोमॉर्फिक का भी सिंबल दिखाया था, वो उस वीडियो में मौजूद है। और सेकेंडली हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, यानी बाइसेक्सुअल, ठीक है। और देन हमारे पास फिर कैलिक्स है, कैलिक्स में नंबर देखा जाएगा। कैलिक्स के लिए के वैसे सिंबल यूज हो रहा है। नंबर ऑफ सेपल्स कितनी थी, 5, तो 5 लिख दिया। गैमोसेपल इससे मुराद होता है क्योंकि वो यूनाइटेड था, तो यूनाइटेड के लिए हम ब्रैकेट में हमेशा वो नंबर लिखेंगे जो कि इस चीज को निशानदेही करेगा कि इसकी जो सेपल्स हैं वो यूनाइटेड थी। देन करोला पर आए, करोला के लिए हम यूज करेंगे सी, और सी में देखेंगे उसका नंबर तो 5 और 5 का मल्टीपल था, तो 35 थी, तो इसलिए मैं 5 और इन्फिनिट 35 नहीं हम मेंशन करेंगे, 5 से इन्फिनिट मार्क मेंशन कर दूंगा क्योंकि वेरिएबल होती है। लाइक एक फ्लावर में मेरे पास 35 है, आप अदर फ्लावर को देखेंगे तो वो वेरी कर सकता है। फिर हमारे पास है जी एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम में अगर बात करूं तो इनडेफिनेट नंबर था स्टेमन्स का, तो इसलिए उसके लिए हम एक काइंड ऑफ इन्फिनिटी अल्फा मार्क यूज करें। फिर गार्नेशियम में आए तो दे हैव मैनी कार्पल्स, तो अगेन इन्फिनिटी मार्क है जी के साथ। और ये लाइन का नीचे ड्रॉ करना, लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बाकी वर्ल्स को। अगर बाकी वर्ल्स जो हैं वो इंफीरियर हैं और गार्नेशियम सुपीरियर है तो देन हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये सारी की सारी जो थी डिस्कशन थी हमारी फैमिली रोजेसी या रोजा इंडिका या गुलाब या जिसे आप कहेंगे रोज। और इसमें हमने इन्फ्लोरेसेंस पर भी बात की, फ्लावर हो गया, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम और फ्लोरल फार्मूला तक हमने डिस्कस किया और देखा कि किस तरह जो है एक फ्लावर के अंदर कौन कौन सी टेक्निकल टर्म यूज़ होती है उसके करेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।